आज की वीडियो में हम सीखेंगे HRA का एक न्यूमेरिकल, वो भी टाइम बेसिस पे। ठीक है, देखिए यहाँ न्यूमेरिकल आपको गिवन है। मिस्टर जयदीप हु इज़ वर्किंग विद द कंपनी एट दिल्ली सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सैलरी। ठीक है, आपका प्रीवियस है कौन सा है, 1890। उसको कहते हैं सैलरी कितनी मिलती है, 28,000 एक महीने की। तो सैलरी की अमाउंट लिखेंगे हम कंप्लीट 28,000 मल्टीप्लाई 12, ये आपका आएगा 3,36,000। ठीक है, ये है उसकी बेसिक पे। उसके बाद आपको बोला है कि डियरेंस अलाउंस। ठीक है, डी उसको मिलता है 10,000 पर मंथ में। इट मीन्स एक साल का कितना होगा, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि उसको बोनस मिलता है 28,000 पूरे कंप्लीट पूरे साल का, 28,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बोला है हिज एम्प्लॉयर पे 10,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस अप टू 30/11/2018। क्योंकि जो उसको जो मिलता है HRA कहते हैं। HRA से किसको कैसे मिल रहा है, 2 पेज पे मिला। ठीक है, फर्स्ट उसको मिलता है 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कब तक मिलता है, अप टू 30 नवंबर 2018 तक। ठीक है, 30 नवंबर 2018 तक उसे जो HRA की अमाउंट वो कितनी मिली थी, 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहते हैं वो HRA की अमाउंट चेंज होगी, वो इंक्रीज होकर होगी 12,000। ठीक है, एंड इट वॉज रेज टू 12,000 पर मंथ अगेन फ्रॉम 1 to 18। ठीक है, 10वें महीने से, ठीक है, अपने दिसंबर के महीने से लेके अपना मार्च के महीने तक कहते ये जो है अपने 4 महीने कितने, इनमें कितनी अमाउंट होगी उसने कर दी 12,000 कर दी। तो यहाँ बने 8 मंथ, तो यहाँ हुआ हमारे 4 मंथ। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या कहा है, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ हाउस ओन्ड बाय हिज फादर एंड नो रेंट वॉज पेड बाय हिम। ठीक है, अपने पिता के साथ कहते रहता था एंड उसके लिए कहते कोई भी रेंट वो नहीं पे करता। उसके बाद कहते फ्रॉम 1 दिसंबर 2018 ही शिफ्ट टू अ रेंटेड हाउस। कहते इतने टाइम तक वो कहाँ था, कहते अपने पेरेंट्स के साथ था। ठीक है, इट मीन्स इस टाइम पे कहते कोई भी उसने रेंट पे नहीं किया, नो रेंट पेड। बट कहते इस टाइम पे दिसंबर से लेके मार्च तक कहते 4 महीने वो कहते कहाँ रहा, अपनी किसी रेंटेड हाउस में रहा। ठीक है, उसका रेंट कितना था, 15,000 उसने पे किया। तो रेंट पेड कितना हो गया आपका 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कहते हैं आपको बोला है कैलकुलेट ग्रोस सैलरी, कंप्लीट सैलरी निकालनी, और क्या निकालनी हमने कि अपनी एग्जम्प्टेड HRA, कितना हमने HRA एग्जम्प्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी HRA की कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ हम नेक्स्ट में कॉलम का बनाऊंगे HRA का। ठीक है, तो यहाँ हम जो HRA की जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, टाइम बेसिस पे। ठीक है, पहले निकालेंगे 8 मंथ का, उसके बाद निकालेंगे अपने 4 मंथ का। ठीक है, 10,000 आपको मिले थे 8 महीने तक, तो 10,000 मल्टीप्लाई 8 आपका आ गया 80,000 एंड 4 मंथ का 12,000 मिले थे आपको। ठीक है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 4 ये आपका आ गया 48,000। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी एग्जम्पशन। ठीक है, उसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट क्या था, 50% और 40% ऑफ अ सैलरी। ठीक है, यहाँ आपको बोला था कि वो कंपनी का है उसकी दिल्ली में। ठीक है, इट मीन्स हमने अज्यूम किया कि वो दिल्ली में उसकी एम्प्लॉयमेंट है और दिल्ली में वो, ठीक है, वो रहता है। तो हम क्या लेंगे, दिल्ली आपकी क्या है, मेट्रो सिटी है। ठीक है, तो मेट्रो सिटी के लिए 50%, तो 50% ऑफ सैलरी। अब हम यहाँ नीचे अपनी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। सैलरी में क्या आता था, बेसिक पे। ठीक है, जो कि है आपकी 3,60,000। उसके बाद DA का कहते हैं सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आता था, बट यहाँ आपको सम में DA का कुछ भी फॉर्मिंग पार्ट नहीं गिवन। इट मीन्स DA 0। ठीक है, उसके बाद कमीशन भी 0। इट मीन्स अल्टीमेट आपकी सैलरी कितनी है, 3,36,000। ठीक है, तो 3,36,000 का जब मैं हाफ़ करूँगी तो वो कितना आ गया, 1,68,000। ठीक है, अब देखो ये तो कहते हैं कंप्लीट साल की है। ठीक है, बट कहते हैं आपने अपनी कंप्लीट साल की जो सैलरी है वो नहीं निकालनी। क्यों, क्योंकि आपको हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 8 और 4 मंथ में। तो यहाँ नीचे हम अलग से, ठीक है, सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। सैलरी है 8 महीने की, कितनी है, 28,000 मल्टीप्लाई 8, 2,24,000। ठीक है, तो हम 2,24,000 को जब मैं हाफ़ करूँगी तो वो कितना आएगा, 1,12,000। ठीक है, उसके बाद नीचे सैलरी फॉर 4 मंथ की कितनी थी, 1,12,000। अब इसका जब मैं हाफ़ करूँगी तो वो कितना आएगा, 56,000। ठीक है, तो यहाँ हमने कंप्लीट सैलरी नहीं लेनी है, हमने अलग अलग से सैलरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, रेंट पेड। ठीक है, माइनस 10% ऑफ अ सैलरी। अब देखिए जो आपका फर्स्ट कंडीशन थी 8 महीने में। ठीक है, कहते हैं वहाँ तो उसने रेंट पे नहीं किया। इट मीन्स यहाँ क्या आ गया 0 एंड 0 माइनस 10% ऑफ अ सैलरी। सैलरी कितनी थी, 2,24,000। ठीक है, 10% ऑफ 2,24,000। ये जब मैं इसको करूँगी तो वो कितना आएगा, 22,400। ठीक है, इट मीन्स यहाँ की अमाउंट कितनी आ गई, 0।
उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर देखेंगे, ये वाली अमाउंट। यहाँ कहते रेंट कितना पे किया, उसने रेंट पे किया था अपना 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो 15,000 का जब मैं निकालूंगी मल्टीप्लाई 4 तो वो कितना आएगा 60,000, ठीक है। ये उसने 4 महीने का रेंट पे किया माइनस उसकी सैलरी कितनी थी 10% ऑफ सैलरी जो कि 1,12,000, ठीक है। तो ये आ गया 11,200, ठीक है। ये उसने हमने किया तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई 60,000 माइनस 1,100 दिस, ये आ गया 48,800, ठीक है। ये वाली अमाउंट निकल गई। यहाँ अब देखिए कैसे नील मैंने क्यों लिखा है, देखिए कहते हैं अगर जीरो में से हम कोई भी चीज़ माइनस करें तो वो क्या आएगा माइनस में से क्या आएगा। तो कहते हैं अगर हमारे टैक्स में कहते कोई भी चीज़ माइनस में आ गई, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं नील, ठीक है, इग्नोर कर देंगे हम उसे। तो ये हमने इग्नोर कर दिया। लास्ट है आपको कि आपको असल में कितना HR रिसीव हुआ था, एक्चुअल HR रिसीव, ठीक है। तो ये कितना हुआ था 80,000 एंड ये आपका हुआ था 48,000। अब देखिए मैंने तीनों अमाउंट निकाली, ठीक है। ये है मेरी फर्स्ट, ये है मेरी सेकंड अमाउंट नील, ठीक है, एंड ये है मेरी थर्ड अमाउंट, ठीक है। अब तीनों में से कहते हैं कौन सी कम है, यहाँ वाली तो ये वाली नील वाली कम है, ठीक है। तो इट मीन्स कहते हैं इस केस में जो आपका 8 महीने कहते हैं 8 महीने में आपका जितना भी HR है 80,000, ठीक है, वो कहते हैं फुल का फुल ही टैक्सेबल होगा। और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका, ठीक है, कि अगर आपने कहीं भी कहते रेंट नहीं पे किया, ठीक है, अगर आपका रेंट पेड 0 है तो आपका फुल HR टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कहते हैं यहाँ कहते हैं 56 है, उसके बाद है आपका 48,800 एंड लास्ट है आपका 4800। तीनों में से कौन सी अमाउंट कम है, ये वाली अमाउंट कम है। तो ये कहते हैं 48,000 क्या है आपकी एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट रुपये 48,000, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पोस्ट करूँगी। देखिए टोटल मुझे HR कितना रिसीव हुआ है 8 महीने का 80,000, 4 महीने का 48,000, इसे मैं लिखा 1,28,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करूँगी मैं एग्जाम्प्ट अमाउंट, वो है 48,000, ठीक है। माइनस करने पे इसका आएगा 80,000, ठीक है। अब बस इसके बाद मैंने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें इन सभी को प्लस करना है। 80,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000 एंड 3,36,000। आपकी एक्चुअल जो सैलरी है वो कितनी है, ग्रॉस सैलरी 5,64,000 ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ये है आपका आंसर। और देखिए सिंपल, आपने अगर आपको कहते हैं कोई भी अमाउंट चेंज कर दी, जैसे कि HR की अमाउंट चेंज कर दी, रेंट की अमाउंट, ठीक है, चेंज कर दी, तो उसका इंपैक्ट कहते हैं आपकी एग्जाम्पशन पे, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या क्या करना है, अपने टाइम बेसिस पे, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही आपको टाइम गिवन है वैसे ही आपने उसी हिसाब से मंथ निकाल के उसी मंथ के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि यहाँ आपको बोला था कि उसने जो HR है, ठीक है, पहले 8 महीने वो पे करता था 10,000, उसके बाद जो बच्चे हुए 4 महीने के, तो उसने जो एम्प्लॉय है उसने कितना पे किया 12,000, ठीक है। और कहते हैं जो पहले के 8 महीने थे वहाँ कहते हैं जो अपना एम्प्लॉय था वो कहते हैं अपने घर में रहता था, ठीक है, तो इसलिए कोई भी रेंट कहते हैं वो नहीं पे करेगा। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप कोई भी रेंट नहीं पे किया, ठीक है, आपने, तो हम भी कहते हैं कोई भी आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। इसलिए आपको इसलिए इस वाले केस में आपका जो HR है कहते हैं वो कंप्लीट टैक्सेबल हो गया 80,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम, कहते हैं अगर जो है आपका 4 महीने, ठीक है, वो कहते हैं कि उसने एक रेंटेड हाउस में, ठीक है, रहा है, तो कहते हैं उस केस में आपकी कितनी अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी, तो उसकी हम कैलकुलेशन अलग से करते हैं, ठीक है। HR की कैलकुलेशन अलग से होगी, 8 महीने की अलग और 4 महीने की अलग, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमें कि HR की अमाउंट कितनी है, 10,000 मल्टीप्लाई 8 80,000 एंड 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000। उसके बाद हमें चाहिए 3 अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट मैंने ली थी 50% ऑफ अ सैलरी। अब ये जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ मैंने पहले बताया सैलरी अपनी ये वाली सैलरी कंप्लीट सैलरी नहीं लेनी, ठीक है, हमने देखना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी सैलरी को चेंज करना है। सैलरी कहते हैं कि 8 महीने की, तो देखूँ तो वो कितनी बनेगी 28 मल्टीप्लाई 8 2,24,000 एंड 4 महीने की 28 मल्टीप्लाई 4 1,12,000, ठीक है। अब कहते हैं इसका हमने हाफ करना है, इसका हाफ करूँगी तो 1,12,000 और इसका हाफ करूँगी तो 56,000, ये अमाउंट निकल गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी कि जितना आपने रेंट पे किया उसमें से माइनस करो 10% ऑफ अ सैलरी, ठीक है। इस कंडीशन में तो आपने रेंट तो पे किया नहीं, इट मीन्स ये क्या आएगा 0, ठीक है। और सैलरी जो है ना आपकी सैलरी कितनी है 2,24,000, इसका 10% करूँगी तो वो कितना आएगा 22,400, ठीक है। अब 0 माइनस समथिंग, ये वैसे तो आना था -22,400, ठीक है, बट कहते हैं हमारे टैक्स में कहते कोई भी चीज़ माइनस आ गई, इट मीन्स हम उसे क्या मानेंगे नील, ठीक है, 0। उसके बाद यहाँ देखें नेक्स्ट 4 महीने की आपने रेंट कितना पे किया है 15,000 1 महीने का, ठीक है। तो अगर मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो कितना आएगा 60,000, ठीक है। उसके बाद 10% ऑफ सैलरी कितनी थी आपकी 1,12,000, इसका 10% निकाला वो कितना आ गया आपका 11,200, ठीक है। दोनों को माइनस किया तो मेरी नेट अमाउंट कितनी आ गई 48,800। एंड लास्ट है कि आपको असल में कितना एक्चुअली रिसीव हुआ है, यहाँ आपको हुआ था 80,000, यहाँ हुआ था 48। तीनों अमाउंट जब आपको पता लग जाए ये वाली दिस, ठीक है, जब आपको तीनों अमाउंट पता लग जाए तब आपने देखना उसमें सबसे कम वाली अमाउंट कौन सी है, ठीक है। यहाँ तो सबसे कम कौन है नील है, ठीक है,
तो यहाँ कंप्लीट जो है आपका HR है वो टैक्सेबल हो गया। ये आपकी इच्छा, ठीक है, चाहे आप ये वाली कैलकुलेशन करो चाहे ना करो, क्योंकि हमें जब पता लग गया कि हमने पहले वाले 8 महीने में कोई भी रेंट नहीं पे किया, ठीक है, तो आप सिंपल नीचे लाइन भी लिख सकते हो कि अगर हमने कोई रेंट नहीं पे किया, ठीक है, तो उस केस में आपका जो HR है वो कंप्लीट ही टैक्सेबल हो जाता है। तो ये आपकी इच्छा है जो 8 महीने की कैलकुलेशन ये आप चाहे अपनी कॉपी पर करो, उनकी शो करो चाहे ना करो। नेक्स्ट देखते हैं 4 महीने की। यहाँ 56 है, यहाँ 48,800 है, यहाँ 48,000 है। तो ये वाली अमाउंट सबसे कम है, ठीक है, तो ये वाली अमाउंट क्या होगी, एग्जाम्प्ट अमाउंट होगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी में सैलरी DA बोनस ये तो था, ठीक है। अब देखते हैं HRA मुझे मिला टोटल 80,000 8 महीने का, और 4 महीने का मुझे मिला था 48,000, ठीक है। दोनों को प्लस किया, ये है मेरा 1,28,000 HRA। इसमें से मैंने एग्जाम्प्ट क्या कर दिया 48,000 एग्जाम्प्ट अमाउंट, ठीक है। बचा मेरे पास कितना 80,000, वही था अपना टैक्सेबल, ठीक है। इन सभी को प्लस किया, ये क्या आपकी आ गई ग्रॉस सैलरी 5,64,000।